अरे बाबू आराम से। टावर से एयरटेल टावर चंदन पट्टी में काम करते थे और वो निमाठी चौक के रहने वाले थे। वो वापस जा रहे थे, बीच रास्ते में उनकी बाइक को रोक के दो अभियुक्त जो कि बाइक पे सवार थे और उनको 2 गोली मारी गई है। एक गोली गाल में लगी है यहाँ जबड़े में और एक कंधे में लगी है। घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ है और ब्लड सैंपल्स और मोटरसाइकिल पे भी कंट्रोल सैंपल और खून के धब्बे हैं, उनको भी बरामद किया गया है। बिहार में बढ़ रहा अपराधियों का तांडव। नमस्कार, इस देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार के दरभंगा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर एयरटेल कर्मी को अपराधियों ने निशाना बनाते हुए उसे ठोक दिया है, जिसके बाद अब पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर कौन से अपराधी हैं जो कि तांडव मचा रहे हैं। बिहार के अलग अलग जगहों से इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है, लोगों में दहशत फैली हुई है, लोग जो है डरे हुए हैं कि आखिर ये तांडव कब खत्म होगा अपराधियों का। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। चलिए हम आपको पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं इस मामले में। दरभंगा में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के निमैठी चौक पर रात्रि एयरटेल कंपनी के एक कर्मी को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। इस हमले में कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल की पहचान बहेड़ी थाना क्षेत्र निवासी संजीव कुमार सिंह के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वह रात्रि में मोटरसाइकिल से काम खत्म कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान निमैठी चौक के पास पहले से घात लगाए एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में उन्हें 2 गोलियां लगी। एक गोली उनके चेहरे के जबड़े के पास लगी, जबकि दूसरी गोली कंधे में जा धंसी। गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल संजीव कुमार सिंह को तत्काल इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इधर वारदात से आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी साक्षी कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंची। उनके अलावा आसपास के 5 थानों की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है। अपराधियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। ग्रामीण एसपी साक्षी कुमारी ने बताया कि वारदात को एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने अंजाम दिया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से भीषण गोलीबारी से एक बार फिर से दरभंगा दहल उठा है और लोगों में डर का माहौल है कि आखिर कब जाकर के अपराधियों का तांडव खत्म होगा, क्योंकि अपराधी लगातार इसी तरीके से तांडव मचा रहे हैं। और एक एयरटेल कर्मी को इसी तरीके से उन्होंने गोली मार दी है, ठोक दिया है उसे, जिसके बाद उसकी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। उसका इलाज अभी डीएमसीएच में चल रहा है। इसको लेकर के पुलिस का क्या कुछ कहना है, उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको। हत्या नहीं हुई है अभी। प्रथम दृष्टया जो हम लोग को साक्ष्य मिल रहा है और जो चश्मदीद गवाह हैं उनके हिसाब से संजीव कुमार सिंह नामक व्यक्ति, जिनकी उम्र 42 वर्ष है, वो काम करके अपने टावर से एयरटेल टावर चंदन पट्टी में काम करते थे और वो निमाठी चौक के रहने वाले थे। वो वापस जा रहे थे, बीच रास्ते में उनकी बाइक को रोक के 2 अभियुक्त जो कि बाइक पे सवार थे और उनको 2 गोली मारी गई है। एक गोली गाल में लगी है यहाँ जबड़े में और एक कंधे में लगी है। अभी फ़िलहाल वो इलाजरत हैं अस्पताल में और इसका अभी हम लोग को जानकारी नहीं वैसी मिल रही है कि किस कारण से किया गया है, लेकिन हम लोग इस संदर्भ में जांच कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा हम खुलासा करके आप तक पहुंचाएंगे। घटनास्थल से क्या कुछ बरामद हुआ? घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ है और ब्लड सैंपल्स और मोटरसाइकिल पे भी कंट्रोल सैंपल और खून के धब्बे हैं, उनको भी बरामद किया गया है और एफएसएल की टीम यहाँ पे पहुँच गई है और सारी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। तो इससे पहले भी यहाँ ट्रिपल हत्याकांड हुआ था, क्या लगता है पुलिस को चुनौती मिल रहा है इसी इलाके में बार-बार इसी जगह? आप अभी हाल फिलहाल ही आए हैं, क्या कुछ पुलिस की आप सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी रहेगी? इस को लेके एक समीक्षा मैं कर लेती हूँ और जैसा आप लोग बता रहे हैं कि ये पहले से अपराध यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो इस संदर्भ में हम लोग गश्ती यहाँ पे बढ़ाएंगे और आसपास आसूचना संकलन करेंगे। अपने जो आसपास के जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पे
जो भी अपराधी इधर उधर से आ रहे हैं, ये घटना कर रहे हैं, उनके बारे में आसूचना संकलन करके हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई CCTV खंगाला गया? इस जगह पे तो आप देख रहे हैं CCTV हम लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन निमाठी चौक से लेके वहाँ तक जितने भी CCTV हमें मिलेंगे हम सारे खंगालेंगे।